और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और फिर आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी। याद रखिएगा अक्षय तृतीया भी है, तो इसके बारे में कुछ आपसे बातें भी करेंगे। लेकिन मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप फ्राइडे के लिए? तो देखिए, अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अपोलो टायर्स करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। तो अपोलो टायर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 468 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 480 की टारगेट सेट। इन भाई एक बार जरा डॉलर रुपी देखिए आप, ये कुछ कॉन्फिडेंस देगा कि आज भी मैसिव एफआई बाइंग हुई होगी 8464 पर डॉलर रुपी। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम का मैंने इतना शानदार, आदत पड़ गई थी उल्टी डायरेक्शन में ऐसा मूव देखने की। अब 8464 पर डॉलर रुपी, ध्यान रखिएगा ये वही डॉलर रुपी है जो पिछले महीने ही 88 पर था, अब 8464 पर। तो काफ़ी स्ट्रेंथ इस समय। मैं चाहूँगा कि टिकट टीम भी इसको फ्लैश करे, बहुत बड़ा मूव है इस समय ये डॉलर रुपये में। गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? एक्चुअली कैरी नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट क्लियर, बिकॉज मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अपर रीजन पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और काफी मूव चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। तो नो ट्रेड एंड यू हैव फन, लॉट्स ऑफ फन, हैव अ गुड हॉलिडे। ये गावा सर कोई ट्रेड कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है, रेस्पेक्ट करेंगे गावा सर इस चीज़ को। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा भारतीय एयरटेल विद द व्यू की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 5-6 दिन के करेक्टिव कंसोलिडेटिव मूव के बाद वापस रन अप देखने को मिला है, तो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1838 का एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, ऊपर में लगभग 1930 तक के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गया भारतीय एयरटेल। विकास, आप कैरी करेंगे कल के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए? राजेश सतपथे जी, माफ कीजिएगा, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मैं मारुति को लेके जाऊंगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम्स थोड़े कम है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम ही आज कम है। लेकिन जिस तरह से ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है ऑन डेली चार्ट, मुझे लगता है प्रोबेबली फ्राइडे के दिन ये थोड़ा गैप अप ही होगा। तो ये गैप अप होगा, इसलिए मैंने इसे चुना है। 12,300 चल रहा है तो 12,200 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है 12,500 से 12,600 का रेंज मिलना चाहिए। कम से कम 200-300 पॉइंट का गैप अप होगा। सो मारुति इज अ बाय। मारुति डे हाई पर कर रहा है कारोबार। राजेश जी की पिक। आशीष जी, आप बताइए फ्राइडे के लिहाज से आपने क्या पिक किया है? देखिए, एसबीआई लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, मेरे ख्याल से अच्छा बीटीएसटी कॉल बन सकता है एसबीआई लाइफ में। तो ये बाय करने की राय होगी। एसबीआई लाइफ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1716 का और टारगेट है 1860 का।